नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। गया में बोले भाजपा नेता, जाति गणना और आरक्षण पर नीतीश की सोच शुरू से साफ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि अखबार में लेख लिख सकें। जो लेख उनके नाम से छपा वह किसी और से लिखवाया गया है। लेख में कई तथ्यात्मक गलतियां हैं। गया सर्किट हाउस में सवालों का जवाब देते हुए शहनवाज ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। पंचायती राज में अति पिछड़ों को आरक्षण देने वाले वही हैं। 1994 में जब जातीय गणना पर बहस हुई थी तब भी उन्होंने फ्लोर पर इसका समर्थन किया था। जमाई आयोग यानी बेरोजगारी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जो खुद बेरोजगार न हो उसे एनडीए पर सवाल उठाने का हक नहीं। विपक्ष को पहले खुद का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की पकड़ बिहार के हर समाज में है। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। भाजपा, जदयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी और मुद्दा सिर्फ एक होगा, विकास। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। माँ ललिता देवी कुमकुम अर्चन यज्ञ होता है जहाँ भी, तो अभिषेक ब्रह्मचारी जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, रोहित जी से। उसी कार्यक्रम के निमित्त आया हूँ। कल ही भागलपुर जा रहा था लेकिन रास्ते में तबीयत नासाज हुई तो बेगूसराय रुक गया। आज यहाँ आया हूँ, शायद बहुत दिन बाद आया हूँ। गया का कुछ दिनों तक प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ और गया जी से बहुत लगाव है। एयरपोर्ट हमारी वक्त में बना था और तब से गया के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी गया जी आके बहुत खुशी होती है। एक तो सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने गया जी का नाम गया जी रख दिया और बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अभी टूरिज्म की अपार संभावनाएं कहीं हैं तो गया जी में, बोध गया में है। अभी बिहार में हम लोग इकट्ठे और एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई सदस्य भी राजनीति में बेरोजगार न हो, उनको एनडीए पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी इकट्ठे चुनाव मैदान में जाएगी। नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और नीतीश कुमार का नेतृत्व ये हमें चुनाव में विजय प्राप्त कराएगा। हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर जाएंगे। बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क में जितना काम हुआ है, कई राज्यों से बेहतर काम हुआ है। अभी राजद के लोग बिना बात के नीतीश कुमार जी की सेहत पे सवाल उठाते हैं, जबकि नीतीश कुमार जी सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक वो बिहार की सेवा में लगे रहते हैं। बिहार का सौभाग्य है कि सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री बिहार के पास है। उनके अनुभव का लाभ हो रहा है। ऐसे हर चुनाव में नई नई पार्टी आती है। देखा कि आम आदमी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, जन स्वराज भी चुनाव लड़ना चाहती है। एक और पार्टी आई थी जो अखबार में पोस्टर डाल के आई थी पिछली बार, वो भी चुनाव लड़ना चाहती है। तो बहुत सी पार्टी चुनाव मैदान में आएंगे, लेकिन भरोसा जो है वो एनडीए पे है और एनडीए चुनाव जीतेगा। पेंशन को 400 से 1100 किया गया है। वृद्धा पेंशन और ही
बहुत बड़ा फैसला है। नीतीश कुमार जी को बधाई, पूरे एनडीए सरकार को बधाई। पेंशन को भी बढ़ाने का काम उन्होंने किया। आज सम्राट चौधरी का एक बयान आया है। उन्होंने एक सिनेमा की चर्चा किया है कि अमिताभ बच्चन के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिखा गया था। एक सिनेमा में तेजस्वी को भी लिख लेना चाहिए। जी, उन्होंने बयान दिया। सर एक इस बढ़िया पर प्रतिक्रिया कुछ सर? दिया तो प्रतिक्रिया, जो आपको पसंद हो वही बात करेंगे। आप दिन को कहे रात तो रात कहेंगे। आपने बयान दिया, मैंने कहा हाँ उन्होंने बयान दिया। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हर समाज में अपनी पैठ बना रहे हैं और उनका साथ पिछली बार भी मिला था। थोड़ा भोजपुर का इलाका पिछले बार कमजोर रहा था, इस बार वो भी कमजोर नहीं रहेगा और भोजपुर और मिथिला का इलाका दोनों हमारे साथ मजबूती से रहेगा, क्योंकि हम लोगों की इसमें बहुत पैठ है। इजराइल और ईरान के युद्ध पर सोनिया गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि भारत सरकार जो है उसकी चुप्पी क्यों साधी। भारत चुप्पी नहीं साधे हुआ है। भारत तो शुरू से, हम तो बौद्ध गया में है, ये तो बुद्ध का देश है। हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तुरंत जंग खत्म हो ये चाहते हैं। और वो हमारे जो छात्र फंसे हुए थे ईरान में, सबको भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाला है। संपादकीय पेज पे उन्होंने नीतीश कुमार को आरक्षण के मुद्दे पे और जाति गणना के मुद्दे पे घेरा है। बड़ी तल्ख भाषा में वो है, बहुत कुछ कहा है। उन्होंने, तेजस्वी जी ने लिखा नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि एडिटोरियल पेज पे लेख लिखे। वो लेख लिखवा के डाल दिया है और लिखने वाले ने गलती कर दी है। नीतीश कुमार तो आरक्षण के पक्ष में रहे। पंचायती राज में अति पिछड़ों को आरक्षण किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। नीतीश कुमार जी ने जातिगत सर्वे करवाया था। नीतीश कुमार 1994 में पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोले थे जातीय जनगणना के पक्ष में। लालू जी तो सिर्फ और तेजस्वी जी परिवार के आरक्षण के पक्ष में रहते, और तो किसी के पक्ष में रहते नहीं। पिछले विधानसभा में आपके एक सदस्य कम थे परिवार में, एक सदस्य इस बार बढ़ रहे हैं, क्या उनको सही जगह मिलेगी? कौन सदस्य कम थे? पहले चिराग जी अलग लड़ रहे थे, इस बार चिराग जी आपके साथ में। उनको तो मिली है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा की बात लोकसभा में मिली है, विधानसभा में भी उनको, मांझी जी को, कुशवाहा जी को, सबको उचित स्थान मिलेगा। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोग लड़ेंगे और जीतेंगे।